हेलो एवरीवन, आज है 5 मार्च और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे अदानी विल्मर के बारे में। देखिए, 418 रुपए का ये शेयर है और लगातार टूट कर ये तकरीबन 320-325 के आसपास गया था। उसके बाद जो इसने भागना शुरू किया है, हर रोज 5% की तेजी दिखा रहा है। काफी अच्छी रफ्तार हमने अदानी ग्रुप में देखी है। अदानी विल्मर एक अच्छी कंपनी है, स्ट्रांग कंपनी है। और अगर हम बात करें कुकिंग ऑयल की, तो फॉर्च्यून जो ब्रांड है इनका, उस वो इंडिया में सबसे बड़ा कुकिंग ऑयल ब्रांड है। सबसे बड़ा मार्केट शेयर भी उन्हीं के पास है। तो वीडियो में बातचीत करेंगे हम अदानी विल्मर के बारे में कि जिस प्राइस पे कंपनी का शेयर ट्रेड करा है, वो प्राइस क्या वाकई में अट्रैक्टिव है कि नहीं। और जिस तरीके से हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद अदानी में गिरावट देखने को मिली, जिस तरीके से अदानी के जो फ्यूचर प्लान्स हैं वो थोड़े से डगमगाते हुए नजर आए, उसको ध्यान में रखते हुए क्या यहां से बाइंग के मौके बन भी रहे हैं कि नहीं। वीडियो को शुरू करें उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो 418 रुपए का शेयर है अदानी विल्मर। काफी दमदार कंपनी है अदानी ग्रुप की। एक महीने में देखें तो 4.5% का ग्रोथ है। ग्राफ काफी इंटरेस्टिंग है, पिरामिड्स बने हैं, तेजी आई गिरावट आई, तेजी आई गिरावट आई और काफी बड़ी गिरावट थी। ये 345 तक गया, वापस लगातार हर रोज 5% की तेजी। इससे पहले भी ऐसा ही था, 5-5% की तेजी, फिर 5-5% की गिरावट। एक साल की अगर हम बात करें तो पिछले एक साल में गिरावट यहां पर काफी बड़ी हमें देखने को मिली थी। अगर मैं इसके हाई से कंपेयर करूंगा तो 840 रुपए का इसका हाईस था, टूटा था, ये वापस तेजी बनी थी, फिर 800 तक गया, वापस टूट के बिखरने लगा। जो लो इसका बना है वो तकरीबन 340 का था, लेकिन वो एक साल पहले का था। अभी कोविड के वक्त भी ये 340 के आसपास आया था, वहां से भागने की शुरुआत भी इसने यहीं से करी है। अदानी विल्मर लार्ज कैप कंपनी है। ये 54,000 करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम्स अगर देखें तो काफी कम वॉल्यूम्स ट्रेड हो रहे हैं, मुश्किल से 9.5 लाख है। मेरे हिसाब से काफी कम क्वांटिटी में शेयर अभी यहाँ पर ट्रेड हो रहे हैं। आने वाले दौर में शायद क्वांटिटी और बढ़ सकती है ट्रेडिंग की। दूसरी तरफ कंपनी को लेकर अगर हम देखें, दिसंबर क्वार्टर में तो सबसे हाईएस्ट रेवेन्यू था इनका, 15,440 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू था, जो अब तक का सबसे हाईएस्ट था। इससे पहले 14,000 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू कंपनी कर रही थी क्वार्टरली। प्रॉफिट की बात करें तो 245 करोड़ से भी ज्यादा का इनको प्रॉफिट हुआ, जो पिछले साल 200 करोड़ का था, पिछले क्वार्टर में 50 करोड़ से भी कम का था। तो दोनों के मुकाबले प्रॉफिट में काफी अच्छी रफ्तार पकड़ी है, इवन रेवेन्यू में भी अच्छी रफ्तार पकड़ी है। और देखो, दिसंबर क्वार्टर से एक्सपेक्टेशन होती है कि भैया अच्छे रेवेन्यू अच्छे प्रॉफिट आएंगे। रीजन कि वो फेस्टिवल सीजन होता है, इसके अलावा शादियों का सीजन होता है। तो कहीं ना कहीं जो कुकिंग ऑयल की डिमांड है, कंजम्पशन है, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है ऐसे माहौल में। इवन जनवरी की भी मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं जनवरी में भी थोड़ी सी डिमांड श्रिंक होगी जरूर, लेकिन थोड़ी ये मार्च क्वार्टर में, लेकिन फिर भी मैं मानता हूं कि एटलीस्ट स्टेबल रहेगा इतना। यहां पर अगर हम अदानी विल्मर को देखें तो अदानी विल्मर में वॉल्यूम्स काफी कम ट्रेड जरूर हो रहे हैं, लेकिन फिर भी अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 13% लोग कह रहे हैं कि बेच दो, 87% लोग कह रहे हैं खरीदारी करो। मेरी क्या रिकमेंडेशन है वो भी मैं शेयर करूंगा वीडियो में। लेकिन जहां तक बात करें डिविडेंड की, तो हालांकि जब से इसका आईपीओ आया है तब से लेकर अब तक इसने अभी तक डिविडेंड पे नहीं किया है। और मेरे हिसाब से अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज में आपको डिविडेंड देखने को मिलता भी नहीं है, बहुत कम होता है, बहुत कम होता है डिविडेंड। और इवन बहुत नंबर्स जो होते हैं वो बहुत छोटा डिविडेंड ये लोग पे करते हैं। जनरली अदानी ग्रुप वही है भैया, कर्ज मतलब बैंक से पैसा लेकर बिजनेस करते हैं तो डिविडेंड नहीं पे करते ज्यादातर। वो बैंक को मतलब कुछ रीपेमेंट्स होती है या फिर अपने फ्यूचर प्लान में इन्वेस्ट करते हैं। तो यही वजह है कि शेयर प्राइस में बढ़ोतरी होती है, लेकिन डिविडेंड से कोई पैसा कभी नहीं बनेगा यहाँ पर, और ना ही बोनस इसके थ्रू बनेगा। कंपनी का रेवेन्यू काफी अच्छा रहा है। अगर आप देखो तो 2016 के मुकाबले बहुत तेजी से ग्रो किया है 2016 और 22 में। हालांकि उतना बड़ा नहीं, लेकिन हाँ धीरे धीरे बढ़ा जरूर है ये। प्रॉफिट भी अगर आप देखोगे तो अच्छा प्रॉफिट है, 800 करोड़ का प्रॉफिट इन्होंने कमाया है। अभी क्वार्टरली इनका जो प्रॉफिट कमाने की जो एवरेज है वो 250 करोड़ की है, जो कि अच्छी है, और उम्मीद करेंगे कि ये और बढ़े। रेवेन्यू की जहां तक मैं बात करूं तो जो रेवेन्यू 52,000 करोड़ के देखने को मिले थे, अभी 15,000 करोड़ की क्वार्टरली इनकी एवरेज है। 60,000 करोड़ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कंपनी से। अदानी विल्मर, इनके पी रेशियो देखें तो 64 का है, महंगा जरूर है सेक्टर पी 46 के मुकाबले, लेकिन अदानी ग्रुप के सभी कंपनियों के पी रेशियो ऐसे ही थे। लेकिन हाँ, जिसके बहुत हाई थे उसकी पिटाई हमने देखी जरूर। अदानी गैस की बात करो, अदानी ग्रीन की बात करो, अदानी ट्रांसमिशन की बात करो, काफी बड़ी और काफी बड़े पैमाने पर हमने उनकी पिटाई देखी है। ये एक्चुअली फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी है, पैसा भी बना रहे हैं, और कहीं ना कहीं इनका आने वाले दौर में आपको एफएमसीजी में काफी बड़े पैमाने पर एक्सपेंशन भी देखने को मिलेगा। कंपनी की अगर हम बात करें तो अदानी विल्मर की ये वेबसाइट है। अगर आप वेबसाइट पे जाओगे तो कहीं ना कहीं इनका जो फॉर्च्यून ब्रांड है वो काफी बड़ा ब्रांड है, और इनका जो नंबर 1 है, ये एडिबल ऑयल में सबसे बड़ा नंबर 1 मार्केट लीडर है भारत में।
यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 23 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं इनके, और टॉप 10 कंज्यूमर एफएमसीजी कंपनी है, भारत की टॉप 10 में गिनी जाती है ये। एडिबल ऑयल इनका मेन प्रोडक्ट है, वो हम कह लो, चाहे सोयाबीन ऑयल की बात करो, पाम ऑयल की बात करो, सनफ्लावर ऑयल की बात करो, राइस बीन ऑयल की बात करो, मस्टर्ड ऑयल या फिर ग्राउंड नट्स ऑयल की बात करो, तो ये वहां पर है। वनस्पति हो या फिर और भी और स्पेशलिटी फैट्स की अगर हम बात करें, ब्लेंडेड ऑयल की बात करें तो है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करने जाए कंपनी की, तो कंपनी अपने आने वाले दौर में अपने जो राइस प्रोसेसिंग यूनिट्स काफी इन्होंने खरीदे थे, और राइस पर भी बहुत बड़ा फोकस है इनका आने वाले दौर में। और यहाँ पर भी मुझे लगता है कि एक अगला नेक्स्ट इनका बहुत ही बड़े पैमाने पर रेवेन्यू निकलने वाला हो सकता है यहाँ से। फिर सोया चंक से लेकर बेसन एंड सत्तू से लेकर कई सारी चीज़ें हैं, खिचड़ी से लेकर 5 मिनट्स वाले कुकिंग एड या फिर पल्सेस, पोहा, सोप्स, हैंड वॉश एंड सैनिटाइजर, ये है इनके प्रोडक्ट, ठीक है। लेकिन फिर भी अभी भी इनकी जो मेन डिपेंडेंसी है वो ऑयल के ऊपर है, और कंपनी भी ये बात को जानती है, और इसीलिए कंपनी जो है वो आने वाले दौर में और कई सारी प्रोडक्ट हमारे सामने लेकर आ सकती है, जो कि अच्छी बात है। अदानी विल्मर को लेकर अगर देखें तो 50% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। मेरी क्या रिकमेंडेशन वो भी मैं शेयर करूंगा इस वीडियो में। लेकिन होल्डिंग को लेकर देखें, शेयर होल्डिंग में, तो ये दो ग्रुप का वेंचर है, अदानी ग्रुप और विल्मर ग्रुप। 87.94% की होल्डिंग है, दोनों की मिलाकर होल्डिंग है ये, और थोड़ी कम करनी पड़ेगी क्योंकि जाहिर सी बात है 75% से ज्यादा की होल्डिंग नहीं रख सकते हैं आप, ये सेबी का रूल है। लेकिन फिर भी लंबे समय से इन्होंने अभी भी अपनी होल्डिंग को कम नहीं किया है, तो ये एटलीस्ट इनको अपनी होल्डिंग को कम करना पड़ेगा। और यहां पर अगर आप देखो तो म्यूचुअल फंड्स और डोमेस्टिक वालों ने बहुत ज्यादा खरीदारी नहीं करी है। 0.02% है म्यूचुअल फंड के पास, 0.11% है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास, 1.57% है एफआईएल्स के पास, रिटेल और अदर के पास होल्डिंग में रिटेल के पास सबसे ज्यादा है। 8.94% की बहुत बड़ी होल्डिंग रिटेल इन्वेस्टर्स लेकर बैठे, 1.41% है अदर पार्टीज के पास। देखो, मुझे अदानी विल्मर पसंद है, और इवन जब ये टूट रहा था कई सारे वीडियोस भी थे मेरे कि मिले अगर आपको ये 350 या 300 के बीच में तो खरीदारी के मौके हैं, और इवन एवरेज करने के मौके बनेंगे 280 रुपए के आसपास। अभी भी मैं मानता हूं कि खरीदारी करी है तो बने रहिए, डेफिनेटली पोटेंशियल है कि ये और ऊपर तक जा सकता है आने वाले दौर में। लेकिन हाँ, ग्राफ आपको जो है वो ऐसा देखने को मिलेगा आने, ठीक है। अगर जो ग्राफ आपको पिछले एक महीने में देखने को मिला है वैसा ही ग्राफ आपको आने वाले दिनों में भी देखने को मिलेगा कि एक तेजी आई है, गिरावट आएगी, तेजी आई है, गिरावट आएगी, तेजी आई है, हो सकता है कि 1-2 दिन और चढ़ जाए, लेकिन वापस प्रॉफिट बुकिंग यहां पर देखने को मिलेगी। क्योंकि देखो, अदानी का ये जो चीज है ना, वो एकदम से खत्म नहीं होने वाली है। 1 महीने से ऊपर हो चुका है इन्हें, लेकिन अभी भी चलता रहेगा ये कुछ वक्त तक। और ऐसे में अदानी की सभी कंपनी में खरीदारी करना भी नहीं चाहिए। कुछ फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी है, वहां पर भी बाइंग के मौके बनेंगे, जिसमें से एक अदानी पोर्ट है, अदानी एंटरप्राइज है, अदानी पावर है। लेकिन यहां पर भी ऐसा नहीं कि अभी के अभी जाके आप खरीदारी कर लो। अदानी एंटरप्राइज मैंने पहले भी कहा था कि 1200 रुपए के नीचे का लेवल जो है, मतलब 1100 रुपए के आसपास का, वहां पर मौके बनेंगे। अदानी पावर में अभी भी ये कहूंगा कि मुझे 100 से 110 रुपए का जो रेंज है वहीं पर मुझे एक कंफर्ट आता है बाइंग का, उससे ऊपर नहीं। अदानी पोर्ट मैंने पहले भी कहा था कि 450 के नीचे मिले तो खरीद लेना इसको, और वो गया भी था। इंट्राडे में ये 400 रुपए के भी नीचे गया था, वापस बाउंस बैक भी उसने वहीं से दिखाया था। लेकिन अभी भी काफी तेजी से ये बढ़ रहा है अदानी पोर्ट। लेकिन अदानी पोर्ट को लेकर रेटिंग्स भी आई थी, जिसको लेकर मैंने एक वीडियो भी बनाया था कल, तो आप उसको भी जाकर चेकआउट कर सकते हो। अभी के लिए अदानी पोर्ट मुझे थोड़ा सा महंगा लग रहा है। मुझे लगता है कि यहाँ पर एक प्रॉफिट बुकिंग बननी चाहिए, भले ही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, लेकिन फिर भी बननी चाहिए यहाँ पर। अदानी विल्मर भाग रहा है, लेकिन जो इसका चार्ट पैटर्न है वो बिल्कुल ऐसा ही होगा जो पहले भी देखने को मिला। मुझे लगता है कि जो तेजी आई 1-2 दिन और कंटिन्यू रहेगी, लेकिन थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आपको दोबारा से भी देखने को मिलेगी, तो वहां पर आपकी नजर होनी चाहिए। गिरावट में मुझे लगता है कि 350 रुपए की जो रेंज है वहां पर आपको खरीदारी करने के मौके ढूंढने चाहिए। उससे ऊपर तो मैं यहां पर ऐड नहीं करूंगा, बाकी मर्जी आपकी है। वीडियो को यहीं बैंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और अदानी विल्मर के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।